इस वीडियो में मैं आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से जुराबों में जो है एड़ी डालना सिखाऊंगी। तो मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है। बॉर्डर से ऊपर मैंने इतना बुन भी लिया है। तो अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हो कि मैंने तैयार किया है। तो अब मैं जो है आपको एडी बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने जो है 56 फंदे जो है इसमें लिए हैं और मैं एक जेंट्स के लिए सॉक्स तैयार कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से फंदे लीजिए। मैंने 56 फंदे लिए हैं। तो मैं उस हिसाब से आपको एडी बताऊंगी। आप जितने भी फंदे लो आप इस तरह से एडी बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है अपने फंदों को घटाना है। एक फंदा हम यहाँ से घटाएंगे, एक फंदा हम पीछे से घटाएंगे। और हमें सबसे पहले, जैसे कि मेरे फंदे जो है 56 है, तो हम उसका आधा कर लेंगे जितने भी हमारे फंदे हैं। तो 56 का आधा मैं 28 कर लूँगी। अब हमें जो है सिर्फ उन 28 फंदों में ही एडी को घटाना बढ़ाना है, उसमें ही हमारी एडी बनेगी। तो सबसे पहले हमें जो है 2 फंदों का एक फंदा करना है, मतलब जो हमारे 28 फंदे हम अलग से ले रहे हैं हमें उसे घटाना है। और जो घटाना होता है फंदों को वो हम सिर्फ सीधी साइड पर ही घटाते हैं, उल्टी साइड पर हम फंदों को घटाने बढ़ाने वाला काम नहीं करते। मतलब जो हमारी सीधी साइड की सिलाई होती है, सीधी साइड जैसे ये मेरी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, तो हम सीधी साइड पर ही फंदों को घटाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन 2 फंदों को साथ में ही ले लेना है इस तरीके से। जैसे हम एक ही फंदे से बुनाई करते हैं, इसमें हमें 2 फंदों को साथ में लेना है और इस तरीके से करना है जैसे हम बुनते हैं सिंपली। बस इसमें 2 फंदों को साथ में लेना है और हमने 2 का एक फंदा बना दिया है। और इससे आगे जो है हमें सिंपल बुनना है। और एक फंदा हम पीछे से कम करेंगे, एक आगे से एक पीछे से। और सिर्फ 28 फंदे, जो हम जितने भी हमने फंदे लिए हैं उसके आधे में ही हम ये काम करेंगे, बाकी के 28 फंदों को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। इस तरह से अब मैं सिंपली इससे बुनती जाऊंगी जब तक कि हम लास्ट वाले फंदों पे ना पहुंच जाए, मतलब 27वें और 28वें फंदे पे ना पहुंच जाए। वहाँ पर भी हमें 27वें और 28वें फंदे का एक ही फंदा बनाना है। तो इस तरह से सिंपल बुनना है हमें। अगर आपको सिंपल बुनना भी नहीं आता है, उल्टी सीधी सिलाई नहीं आती है, तो आप उसके लिए मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की है। तो आपको अपने फंदों को गिन लेना है कि आपको सिर्फ 28 फंदों पर ही काम करना है। स्टार्टिंग में गिन लेना होता है, उसके बाद तो पता चल ही जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें गिनना होता है। जितने भी आप फंदे लो बस आपको उसका जो है आधा करना है। तो इस तरीके से मैंने जो है 26 फंदे यहाँ पर ले लिए हैं और अब हमें लास्ट लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 का 1 कर दूंगी इस तरीके से। और हमने जो है 2 फंदे घटा दिए हैं, एक स्टार्टिंग से एक पीछे से। और इधर हमारे 28 फंदे बचे हैं इधर, जिन्हें कि हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, जिसमें ये वाले फंदों को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। बस हमें जो ये हमने 28 फंदे लिए हैं उसी में ही काम करना है। तो 28 के 26 हो गए हैं, एक एक हमने घटा दिया है। अब हम उल्टी साइड से बुनाई करेंगे। तो हमें जो फंदों को घटाने और बढ़ाने का काम है वो सिर्फ सीधी साइड पर ही करना है। उल्टी साइड पर हम सिंपल बुनते जाएंगे जैसे कि हम सिंपल बुनते हैं। उल्टी सिलाई जो हमारी होती है, उल्टी बुनाई सिंपली, वो करते जाएंगे। इसमें हमें कोई भी घटाना बढ़ाना नहीं है फंदा। तो यहाँ पर मैं सिंपली बुन लूँगी इसको पूरा। सिर्फ सीधी साइड पर ही हम फंदे को घटाएंगे। इस तरह से मैंने बुन लिया है। अब हम जो है सीधी साइड पर आ गए हैं। यहाँ पर हम फिर से यही करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। यहाँ पर एक फंदा बना लेंगे इस तरीके से। बस हमें जो है स्टार्टिंग से और एंड पर ही फंदे को कम करना है, बीच से हर कहीं से हमें फंदे को कम नहीं करना है। इस तरीके से अब हम सिंपली बुन लेंगे और लास्ट में जाकर फिर से एक फंदा जो है हम कम कर लेंगे। आपको इसी तरीके से करते जाना है, करते जाना है। और अगर आप जेंट्स की सॉक्स बना रहे हो, जैसे ये मेरी सॉक्स जो है वो 8, 9, 10 नंबर के लिए आ जाएगी, तो आपको उसमें एडी के लिए लास्ट जो है 10 फंदे रखने होते हैं उन 28 फंदों में से। तो अगर आप बच्चे की सॉक्स बना रहे हो तो उस हिसाब से बनेंगे, उसके लिए मैं आपको वीडियो दूंगी। तो ये जेंट्स की सॉक्स तैयार हो रही है, तो आप 8 से लेकर 10 नंबर तक 10 ही फंदे रखेंगे। लास्ट में 10 फंदे तक आपको फंदे को घटाते जाना है। इस तरीके से मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। यहाँ पर लास्ट में मैं फिर से 2 फंदों का एक फंदा बना दूंगी इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर खुद ही गैप पड़ गया है। अब आपको पता चल जाएगा कि
आपके फंदे में आपको कहाँ तक काम करना है। और उल्टी साइड पर हम सिंपली बुनाई करेंगे जैसे कि हम कर रहे हैं, बिना फंदे को घटाए इस तरीके से, और सीधी साइड पर ही हमें फंदों को घटाना है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से करते जाना है। सीधी साइड पर एक एक फंदा दोनों साइड से हमें कम करना है और उल्टी साइड पर सिंपली बुनाई करते जाना है इस तरीके से, जब तक आपके पास लास्ट 10 फंदे ना बचे तब तक आपको इसी तरीके से करते जाना है। इस तरह से मैंने जो है उल्टी साइड पर सिंपल बुनाई कर ली है और हमें जो है सीधी साइड पर फिर से एक एक फंदा कम करना है दोनों साइड पर। ये हमारे 28 फंदे थे, अब ये 24 रह गए हैं क्योंकि हमने 4 फंदे घटा दिए हैं, 2 एक साइड से 2 दूसरी साइड से। तो इस तरीके से हमें जो है घटाते जाना है। सिर्फ 10 फंदे तक हम इन्हें घटाएंगे। एडी में हमें जो है 10 फंदे रखने होते हैं। आप इस तरह से करते जाइएगा, क्योंकि मैं आपको पूरे फंदे घटाते हुए इस वीडियो में नहीं दिखा सकती, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आपको इस तरह से समझ आना चाहिए कि आपको किस तरीके से घटाना है। और ये जो है एडी बनाने का सबसे आसान तरीका होता है सॉक्स में। इससे आसान तरीका आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर नहीं। आगे पंजा बनाने का भी यही तरीका होता है, बस हमें उसमें 10 की जगह 12 फंदे रखने होते हैं। तो आपको यहाँ तक करते जाना है और एक फंदा फिर लास्ट में आपको इस तरीके से कम कर देना है। आपको इस तरीके से बुनाई करते जाना है और ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ सीधी साइड पर ही फंदे को घटाना है। ये देखिए मैंने फंदे को कम कर लिया है, मेरे पास 12 फंदे बचे हैं, तो हमें 10 ही रखने हैं। इसमें से मैं एक एक फंदा दोनों साइड से कम कर दूंगी इस तरीके से, जैसे कि हम अभी तक करते जा रहे थे। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं आपको लास्ट फंदा कम करते हुए दिखा रही हूँ। फिर से एक फंदा हमने कम कर लिया, अब हम सिंपल बुनेंगे और एक फंदा हम जो है लास्ट में से फिर से कम कर देंगे। ये देखिए हमारे लास्ट फंदे बचे हैं, तो मैं 2 का यहाँ पर भी 1 बना दूंगी। इस तरीके से आपका जो है इस तरीके से लगेगी कुछ जुराब इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने फंदे घटाए हैं, हमने 28 में से 10 फंदे रखे, मतलब 18 फंदे हमने कम किए हैं, तो हमें उन्हें वापस फिर से उठाना है। मतलब फिर से हमें 10 से 28 करने हैं और ऐसा करने के बाद हमारी एडी जो है तैयार हो जाएगी। तो अब हम जो है उल्टी साइड पर सिंपल बुनाई कर लेंगे। उसके बाद हमें जो है फंदे को उठाना है। हमने फंदे को सीधी साइड से ही कम किया था, तो हम फंदे को वापस बढ़ाएंगे तो भी सिर्फ सीधी साइड पर ही करेंगे। उल्टी साइड से हम फंदे में कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। उल्टी साइड पर हम फंदे में सिंपली बुनाई करेंगे। तो हम सिर्फ सीधी साइड पर ही फंदे को घटाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। तो हमने घटा लिया है, अब हमें बढ़ाना है। तो 9 फंदे एक साइड और 9 फंदे दूसरी साइड पर हमारे बढ़ेंगे, जैसे कि हमारे घटे भी इसी तरीके से थे। तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से हल्का सा गैप छोड़ के इस तरह से सिलाई की हेल्प से, निटिंग नीडल की हेल्प से इस तरीके से यहाँ से उठाना है। सिर्फ कॉर्नर से आपको उठाना है और आपको एक की जगह 2 धागे लेने हैं, क्योंकि अगर आप एक लोगे तो गैप पड़ने की संभावना रह सकती है। तो आपको इस तरीके से 2 धागे लेने हैं, इस तरीके से सिलाई के साथ इसे उठाना है और सीधी साइड पर इस तरह से सिलाई को डालते हुए, जैसे कि आप बुन रहे हो उसी तरीके से लेना है, लेकिन कॉर्नर में हल्का सा गैप छोड़ के इस तरीके से आपको लेना है। और इस तरह से एक फंदा हमारा जो है बढ़ चुका है। अब हम आगे सिंपल बुनाई करेंगे जो कि हमारे फंदे हैं उसमें, और एक फंदा हम लास्ट से बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने घटाया था हम वैसे ही बढ़ाएंगे भी। इस तरीके से अब हम सिंपल बुन लेंगे। अब जो हमारा लास्ट का फंदा है वो हमने ले लिया है। अब हमें एक फंदा यहाँ से बढ़ाना है। तो आपको इस तरीके से कॉर्नर से लेना है। आपको पहले नीचे से गिन लेना है इस तरीके से कि आपको कितने कितने गैप पर फंदा लेना है। इस तरह से 9 फंदे दोनों साइड से बढ़ेंगे, तो आप गिन लें कि कितने कितने गैप पर लेना है और इस तरीके से खाली जगह में डालते हुए इस तरह से करेंगे और निकाल लेंगे धागे को। इससे हमारा एक फंदा इधर बढ़ गया। इसी तरीके से आपको करते जाना है।
और सिर्फ सीधी साइड पर ही आपको फंदे को बढ़ाना है। जैसे कि हमने घटाया भी सिर्फ सीधी साइड पर ही था, बढ़ाना भी सीधी साइड पर ही है। उल्टी साइड पर हम सिंपल बुन लेंगे इस तरीके से। हम जैसे कि उल्टी साइड पर पहुंच चुके हैं तो हम उल्टी साइड पर इस तरह से सिंपल बुन लेंगे जैसे कि हम अभी तक बुन रहे थे। इधर हम कोई भी बढ़ोतरी नहीं करेंगे फंदों में। जैसे कि मैंने आपको फंदा उठाना बताया है वैसे ही आपको उठाते जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको वापस 28 ही फंदे करने हैं, उससे ज़्यादा कम नहीं करने हैं। जो कि हमने 28 में से घटाए थे तो आपको बढ़ाकर भी 28 ही करने हैं वापस। अब हम जो है फिर सीधी साइड पर आ गए तो सीधी साइड में हमें फिर से एक फंदा यहाँ से उठाना है। तो हम इस तरह से हल्के से गैप में इस तरह से ले लेंगे। मैंने गैप का आइडिया इस तरह से लगाया है कि मैंने गिन लिया है कि मेरे 9 फंदे कहाँ जाकर कितने कितने गैप से 9 फंदे आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ से आपने घटाना शुरू किया है आपको वहाँ तक पहुँचना है। आपका लास्ट फंदा वहीं पर आना चाहिए जहाँ से आपने घटाना शुरू किया था। अब जो है फंदा बढ़ाने के बाद मैं इसे सिंपल बुन लूँगी और एक फंदा लास्ट से मैं बढ़ाऊँगी। तो हमें इसी तरीके से करते जाना है। बस आपको माइंड में रखना है कि आपने 9 फंदे एक साइड से और 9 फंदा दूसरी साइड से उठाने हैं। अब हमें यहाँ से एक और फंदा उठाना है, यहाँ तक आपको लास्ट लेना है नीचे तक। तो मैंने इस तरह से आइडिया लगा दिया है कि मुझे फंदा कहाँ से लेना है। आप इस तरह से आइडिया लगाइएगा, क्योंकि अगर आप कहीं ज़्यादा कहीं बहुत कम लोगे तो जहाँ पर आप ज़्यादा गैप रखोगे वहाँ पर आपके जो है बीच में खाली जगह छूट जाएगी। तो आप इस तरह से पहले आइडिया लगा लीजिएगा कि कितने गैप पर आपको लेना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर फंदा बढ़ा दिया है और यहाँ पर आपका इस तरह से मुड़ने लग जाएगा, थोड़ा एडी की शेप आने लग जाएगी। जब आप लास्ट तक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपकी एडी की शेप आने लग जा रही है इस तरीके से। अब हम उल्टी साइड पर सिंपल बुन लेंगे। हमें यहाँ पर लास्ट फंदा उठाना है, यहाँ पर जहाँ से कि हमने घटाना शुरू किया था। तो उल्टी साइड पर हम सिंपल बुन लेंगे और सीधी साइड पर हम इसके बाद फिर से फंदे को बढ़ा देंगे। इसी तरीके से आपको करते जाना है जब तक कि आपके फंदे वापस 28 ना हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो एडी बनाने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये एडी बनाने का और पंजा बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, इसके सिवा कोई भी इससे आसान तरीका नहीं होता है एडी बनाने का। तो इस तरीके से हमने देखिए फंदे उठा लिए हैं। अब मुझे लास्ट फंदा उठाना है तो मैं आपको वो बना करके बता देती हूँ। इस तरीके से मैंने जो है 8 फंदे दोनों साइड से उठा लिए हैं। मुझे 9वां फंदा उठाना है। तो इस तरीके से आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। इस तरीके से हम यहाँ से फंदा उठाएंगे और एक फंदा हम जो है लास्ट से उठा लेंगे इस तरीके से। आप देखिए हमारी जो है एडी की शेप बनती जा रही है। अब हम लास्ट फंदा उठाएंगे। हमारे 27 फंदे जो है बन चुके हैं। लास्ट उठाएंगे तो हमारे वापस पूरे जो है 28 फंदे हो जाएंगे। आप जितने भी फंदे लो आपको उसका आधा करना है और उसी में ही एडी बनानी है। अब हमें जो है लास्ट फंदा यहाँ से उठाना है तो हम लास्ट से उठाएंगे, जहाँ से कि हमने घटाना शुरू किया था वहीं से हमें लास्ट फंदा उठाना है इस तरीके से। और लास्ट फंदा उठाने के बाद आपको जो है यहाँ से उल्टी साइड पर फिर से बुनाई करके स्टार्टिंग में जाना है। ये देखिए हमारी एडी की कुछ ऐसी शेप आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें वापस बुनाई करनी है उल्टी साइड से। वापस हमें स्टार्टिंग में चले जाना है बुनाई करते हुए। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है हमें वहीं पर वापस चले जाना है। जब हम स्टार्टिंग में चले जाएंगे उसके बाद जैसे कि मैं स्टार्टिंग में चली गई हूँ, अब हमें जो है फिर से बुनाई करनी है और जो यहाँ पर गैप था वो हमारा भर जाएगा, क्योंकि हमने जो है इधर वाले फंदों में कोई छेड़खानी नहीं की थी। तो अब हम पूरी सिलाई में जितने भी फंदे हैं 56 के 56 फंदों में बुनाई करेंगे। ये हमारी सीधी साइड आ रही है। अब तो हमें सीधी साइड पर पूरे 56 के 56 फंदों में बुनाई कर लेनी है।
आप देखोगे जो हमारा गैप बीच में आया था, जो जगह बची थी वो भी भर जाएगी इस तरह से करने से। तो अब हमें जो है पूरे में करनी है, 56 के 56 फंदों में बुनाई कर लेनी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एडी बनाना समझ में आया है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो जगह बच गई है वो भर जाएगी। यहाँ पर हमें थोड़ा टाइट फंदा लेना है, बहुत ढीला नहीं छोड़ना है। इस तरीके से हमारा जो गैप भर जाएगा। अगर आप टाइट जैसे फंदा लोगे, आप देख सकते हो इस तरह से। अब हमें पूरे में बुनाई करनी है। पूरे में जब हम बुनाई कर लेंगे उसके बाद हमें नॉर्मली अपनी सॉक्स जैसे हम बनाते हैं वैसे बनानी है, मतलब जो तलवा होता है वो बनाना है। ये हमने पूरे में बुनाई कर लिया। अब हमें जो इससे आगे तलवा बनाना है और उसके बाद हमें फिर पंजा बनाना होता है, वो भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं। बस उसमें लास्ट जो है 10 की जगह हमें 12 फंदे रखने होते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।